नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बता दें, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। रामपुर जो कि आजम खान का गढ़ रहा है और यहां से कई बार आजम खान विधायक रहे हैं। ऐसे में सीधे तौर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा यहां पर बरकरार होता हुआ दिखाई दे रहा है। बता दें कि जहां आसिम रजा लगातार आकाश सक्सेना को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो लेकिन अब 26वें राउंड की मतगणना के बाद आकाश सक्सेना ने बड़ी छलांग लगाई है और बता दें कि 45,000 वोटों के साथ वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि टोटल 11,000 वोटों का ये फासला आसिम रजा और आकाश सक्सेना के बीच में आता हुआ नजर आ रहा है। बता दें, अगर आसिम रजा की बात करें तो आसिम रजा को 35,000 वोट मिले हैं। इसी के साथ ही हालांकि अभी 9 राउंड की मतगणना बाकी है, लेकिन 26वें राउंड में जिस तरीके से मार्जिन घटा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा उलटफेर को दर्शाता है। आपको बता दें कि आजम खान कई बार कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश किए हैं रामपुर में, और कुछ ऐसा ही हाल खतौली विधानसभा सीट में भी देखने को मिल रहा है। वहां पर भी राजकुमार सैनी और इसी के साथ ही मदन भैया के बीच में कोई ज्यादा वोटों का फर्क नजर नहीं आ रहा है, और जो वोटों का हेर फेर है वो जिस तरीके से रामपुर में देखने को मिला कि कैसे आकाश सक्सेना ने पूरी बाजी पलट कर रख दी है 26वें राउंड की काउंटिंग में, तो माना जा रहा है कि कुछ ऐसा ही सिलसिला खतौली सीट से भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल ये जो पूरा उलटफेर का खेल है यूपी के उपचुनाव में, वो बदलता हुआ समीकरण नजर आ रहा है। लेकिन अगर बात हम डिंपल यादव की करें तो डिंपल यादव अभी भी बरकरार है। 3 लाख वोटों के साथ वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और लगातार आकाश सक्सेना जो कि आसिम रजा को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रामपुर सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, आजम खान का गढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से आकाश सक्सेना ने यह बड़ी जीत हासिल की है और लगातार वो जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ 9 राउंड की काउंटिंग बाकी है। ऐसे में यह बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्जिन के साथ आकाश सक्सेना आगे बढ़े हैं। बता दें कि जहां एक तरफ लगातार विधानसभा चुनावों के नतीजे और रुझानों को लेकर के सामंजस्य बना हुआ है, लोगों में उत्सुकता बनी हुई है, तो इस बीच सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई भी। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर जो है वो उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें विधानसभा सीट भी है और इसी के साथ ही लोकसभा की सीट भी है। आपको बता दें कि मैनपुरी जहां से डिंपल यादव को टिकट दिया गया है, ये सीट बेहद खास मानी जा रही है, तो इसी के साथ ही रामपुर की सीट भी बेहद खास मानी जा रही है। आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद यहां पर चुनाव करवाया जा रहा है, तो वहीं पर अगर हम मैनपुरी की बात करें तो मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद ये सीट रिक्त हो गया और यहां से डिंपल यादव को टिकट दिया गया है। ऐसे में जहां सपा ने डिंपल यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी की ओर से रघुराज शाक्य इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो लड़ाई है वो लगातार डिंपल के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि डिंपल यादव इस वक्त सीधे तौर पर 2 लाख वोटों से आगे चल रही हैं। 4 लाख से भी ज्यादा वोट डिंपल यादव को मिले हैं, जबकि रघुराज शाक्य को 2 लाख से ज्यादा वोटों पर उन्होंने बढ़त बनाई है। आपको बता दें कि आसिम रजा को टिकट दिया गया है रामपुर से सपा की ओर से, और इसी के साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने टिकट दिया है आकाश सेना को, और कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच ही जो टक्कर है वो कांटे की दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार इन दोनों की जो काउंटिंग है वो 2 लाख वोटों से ज्यादा चल रही है। बढ़त 2 लाख वोटों से आगे चल रही है, जहां आसिम रजा 2,09,000 से ज्यादा वोटों पर बरकरार है, तो इसी के साथ ही आकाश सक्सेना 2 लाख से ज्यादा के ऊपर पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि अगर यहाँ पर हम खतौली की बात करते हैं, खतौली सीट की, तो यहाँ पर भी उपचुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, यानी कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। और इस सीट से उन्होंने मदन भैया को टिकट दिया है, जो कि आरएलडी के प्रत्याशी हैं, और ऐसे में बीजेपी ने राजकुमारी सैनी पर अपना भरोसा जताया है और उन्हें मैदान में उतारा है। इन दोनों के बीच में भी कांटे की टक्कर साफ तौर से दिखाई दे रही है, और कहीं
ना कहीं तीनों ही सीट पर समाजवादी पार्टी लगातार आगे दिखाई दे रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो मैनपुरी सीट को लेकर के है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी इस सीट को लेकर के पहले शिकायत दर्ज करा रही थी। इलेक्शन कमीशन से भी शिकायत उन्होंने किया था और कहा था कि बीजेपी के गुंडे लगातार समाजवादियों को परेशान कर रहे हैं, उनके समर्थन में जो वोट करने के लिए जा रहे हैं उन्हें परेशान कर रहे हैं। मारपीट की घटना भी यहां पर देखी जा रही है और इसको लेकर के इलेक्शन कमीशन से संज्ञान लेने का अनुरोध करते हैं। लेकिन जब से अभी फिलहाल ये जो काउंटिंग हो रही है उसके बाद से मंजर कुछ और ही नजर आ रहा है। बता दें कि यूपी की सियासत की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी सामने आ रही है कि कैसे एक बार फिर से चाचा शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रसपा यानी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय समाजवादी पार्टी पर कर दिया है और एक बार फिर से चाचा भतीजे यानी कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी एक साथ एक मंच पर भी नजर आ रही है। बता दें कि इसी दौरान समाजवादी पार्टी के शपथ एक बार फिर से शिवपाल यादव ने ले ली है। बता दें कि जिस तरीके से बढ़त लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही थी, डिंपल यादव लगातार काउंटिंग में आगे चलती हुई दिखाई दे रही थी जसवंत नगर सीट से, मैनपुरी सीट से, तो इसको लेकर के लोगों में उत्सुकता बनी हुई थी और लगातार जब ये बढ़त बनती गई तब समाजवादी पार्टी में लोग जो है वो खुशी नजर आए, गदगद होते हुए नजर आए और चाचा शिवपाल यादव ने भी ट्वीट करके इसको कहा कि ये नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है जो कि मैनपुरी की जनता ने दी है। इसी के साथ ही उनका ये भी कहना रहा कि नेताजी ने जो काम मैनपुरी के लिए किया है ये उसी का रिजल्ट है और जनता ने ये प्यार डिंपल यादव पर बरसाया है। आपको बता दें कि जब जो बढ़त है वो करीब करीब जीत के पास जाती हुई दिखाई दी तो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव एक साथ एक मंच पर आए और खुल करके इसको लेकर के बातचीत करते हुए भी ये दोनों नेता दिखाई दिए। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव का आशीर्वाद भी लिया है। फिलहाल जिस तरीके से लगातार ये जो बढ़त है, रुझान है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी फाइनल रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि इन सीटों को लेकर के कभी भी कुछ भी हो सकता है। वहीं अगर मैनपुरी की बात करें, रामपुर सीट की बात करें तो ये हमेशा से ही देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, जहां मैनपुरी से लगातार मुलायम सिंह यादव हमेशा से वहां पर चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं और इसी के साथ ही रामपुर में भी कुछ ऐसा ही नजारा हर बार देखने को मिला है। वहां पर भी आजम खान कई बार विधायक रह चुके हैं, ऐसे में आसिम रजा को वहां से सपा ने टिकट दिया है तो वहीं बीजेपी की ओर से आकाश सक्सेना को टिकट दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है और कहीं ना कहीं रामपुर में हार जीत को लेकर के आजम खान भी सामंजस्य की स्थिति में बने हुए हैं, क्योंकि हालांकि वो ना तो चुनाव लड़ रहे हैं ना तो वो वोट कर सकते हैं, क्योंकि जहां उनकी विधायकी को रद्द कर दिया गया है तो इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने उनके सूची से नाम भी काट दिया है ताकि वो वोट ना कर सकते। आपको बता दें कि आजम खान के लिए भी ये परेशानी का सबब है कि उनका किला कोई जीत ना ले, कोई भेद ना ले और इसी के साथ ही उनकी जो सबसे बड़ी चिंता है वो यही है कि क्या आजम खान की जो विरासत चली आ रही है रामपुर में कि वहां पर हर बार सपा का विधायक जीता आया है, तो क्या इस बार भी सपा का विधायक देखने को मिलेगा। अगर हम डिंपल यादव की करें तो डिंपल यादव लगातार 2 लाख वोटों की बढ़त के साथ आगे बढ़ी हुई है। ये अपने आप में बड़ी बात है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के तमाम जो लोग थे प्रचार में उतरे थे, चाहे फिर वो शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो या फिर शिवपाल यादव के बेटे हो, सभी का यही कहना था कि अगर मैनपुरी की जनता वोट देती है और मैनपुरी की जनता अगर मुलायम सिंह यादव को स्नेह देना चाहती है, श्रद्धांजलि देना चाहती है, तो जो वोट होगा, जो वो डिंपल यादव को वोट करेंगे वही नेताजी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो ये कहीं ना कहीं इसी तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि मैनपुरी भी लगातार समाजवादी पार्टी का एक मजबूत किला रहा है। ऐसे में जो प्रतिष्ठा थी समाजवादी पार्टी की और यादव परिवार का शाख कहीं ना कहीं दांव पर लगा था, समाजवादी पार्टी कुनबा कहीं ना कहीं दांव पर लगा था और ऐसे में जिस तरीके से डिंपल यादव लगातार बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है
हैं तो ये जो अभियान रहा है अखिलेश यादव का वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि डिंपल यादव और इसी के साथ ही रघुराज शाक्य जो कि मैनपुरी से चुनाव लड़ रहे हैं, इनके बीच वोटों का फासला बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम रामपुर की बात करें तो रामपुर में जो वोटों का परसेंटेज है, वोटों की बढ़त है, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यानी कि रामपुर सीट में कभी भी फेरबदल हो सकता है। आकाश सक्सेना जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं और इसी के साथ ही आसिम रजा जो कि समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, इन दोनों के बीच में जो वोटों का आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और कुछ यही स्थिति खतौली सीट से भी देखने को मिल रही है, जहां पर राजकुमार सैनी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं और इसी के साथ ही आरएलडी और सपा गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया हैं, इन दोनों के बीच में भी यही अंतर देखने को मिल रहा है कि वहां पर भी वोटों का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा नहीं है। यानी कि इन दोनों ही सीट पर फेरबदल हो सकता है और नतीजे कुछ भी आ सकते हैं, किसी के भी पक्ष पे दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।